पापा, वैसे तो ससुराल में ठीक हूँ, मगर आपकी याद बहुत आती है। भाई बता रहा था आजकल आप समय पर खाना नहीं खाते हो, दवाई भी टाइम पर नहीं लेते हो। ऐसे कैसे चलेगा पापा? मेरी विदाई होते ही आपने अपनी मनमर्जी शुरू कर दी ना। गुड़िया बता रही थी। मुझे विदा करते ही आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, फिर कई घंटों तक बाहर नहीं निकले। जब बाहर निकले तो आंखें सूजी हुई थीं। ये सब क्या है पापा? मैंने बोला था ना रोना मत। मैं कौन सी दुनिया से चली गई हूँ? जब भी याद करोगे आ जाया करूंगी। मैं तो आपकी सोन चिड़िया हूँ ना, जब कहोगे उड़कर आ जाऊंगी। यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, सब मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस कभी कभी घर की याद आ जाती है। माँ तो मुझे याद करके रो पड़ती होगी, वह बहुत भावुक है। जब रोए तो संभाल लेना पापा। माँ को बोलना आपकी बेटी को एडजस्ट करना आता है। अब मैं लेट नहीं उठती, 5 बजे उठ जाती हूँ। घर के सारे काम अच्छे से करने लगी हूँ। ननद तो मेरी सहेली बन गई है, बस सास थोड़ी सी पुराने ख्यालात की है। जल्दी ही मैं आपके दिए संस्कारों से सास का दिल भी जीत लूंगी। आपने सही कहा था पापा, जिंदगी में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी खुद एक परीक्षा है जो निरंतर चलती रहती है। मुझे और किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस भगवान से एक शिकायत है। उन्होंने बुखार का लक्षण सबके सामने रख दिया है। शरीर गर्म हो जाने पर सबको पता चल जाता है कि इसे बुखार है, मगर सरदर्द, बदन दर्द और थकान का कोई थर्मामीटर नहीं बन सकता। ये भगवान ने बहुत गलत किया, क्योंकि बिना प्रूफ के बहुओं पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। सब सोचते हैं बहाना कर रही है। ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है पापा, ये जगत की समस्या है। इसलिए इस बात की टेंशन मत करना, मैं मैनेज कर रही हूँ। दादी से कहना उनकी पोती मौज में है। उनसे ये भी कहना जब मैं दादी बनूंगी तब अपनी पोती के जन्म पर भी थाली बजाऊंगी, क्योंकि मैं पोती और पोतों में जरा भी भेदभाव नहीं करूंगी। भाई से कहना मुझे याद करके न रोइए। मैं जानती हूँ वहां घर में थी तभी लड़ता था, मगर अब मुझे याद करके रोता होगा। और क्या लिखूं पापा, मैं यहाँ मजे में हूँ और साथ में आप लोगों की यादें हैं। जब से लिखने बैठी हूँ चिट्ठी, याद आ गई घर की मिट्टी। अच्छी तो बहुत है पिया की नगरी, मगर साथ में उठा लाई। मैं यादों की गठरी जितना भुलाती हूँ उतनी ही यादों में डूबती जाती हूँ। घुटनों के बल चलते चलते पता ही नहीं चला पापा मैं कब पैरों पर खड़ी हो गई। कभी सीने पर बैठकर मैं आपकी मूंछें खींचा करती थी, फिर इतनी जल्दी मैं क्यों बड़ी हो गई? छूट गए घर आंगन और गांव की गलियां। याद बहुत आती है सहेलियों के साथ वो रंगरलियां। नई नई दुनिया है, सब अनजाने से चेहरे हैं। अचानक से इतनी जिम्मेदारियां क्यों मुझको घेरे हैं? कुछ दिन ही बीते हैं, मगर ऐसे लगता है आप सबसे मिले अब जमाने हो गए। दिल करता है आंखें भर के सब कुछ देख लूं, मगर कैसे देखूं? बहुत दूर अब ठिकाने हो गए। अब मेरी सुबह 5 बजे होती है और रात 12 बज जाती है, तब पापा आप बहुत याद आते हो। सबको गर्मा गर्म परोसती हूँ, मगर खुद ठंडा ही खा लेती हूँ। तब पापा आप बहुत याद आते हो। जब रात को सब सोते हैं तब पति और बच्चे को चादर ओढ़ाना नहीं भूलती, मगर खुद को जब बिना चादर पाती हूँ तब पापा आप बहुत याद आते हो। जब कोई बीमार पड़ता है एक पैर पर सबकी सेवा में लग जाती हूँ, मगर जब खुद बीमार पड़ती हूँ तब पापा आप बहुत याद आते हो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।